आदिवासी जमीन को खरीद कर बेच करके ठग करके तो राज्य में राजनीति कर रहे हैं जितेंद्र सिंह वैसे लोग, ऐसे बहुत सिंह लोग हैं। डीसी का वायलेशन, डीसी का परमिशन भी नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से आदिवासी जमीन पर ही लोग राजनीति करना चाहते हैं। इसलिए पर मामला है कि जितेंद्र सिंह नामक जो जेके इंटरनेशनल स्कूल है, जेके इंटरनेशनल एकेडमी है, मीडिया हाउस है, उसका मालिक और आजसू पार्टी के महानगर प्रभारी वगैरह है और हमेशा देखते हैं कि सुदेश महतो के साथ रहता है। तो उसी को लेकर के आज ज़मीन जो छीना गया है उसी को लेकर के अनुसूचित जाति जनजाति थाना में हम लोग आवेदन देने और ट्रस्ट बना करके जो है वहाँ के जो भी स्कूल है, ये बीएड स्कूल या जेके इंटरनेशनल स्कूल, सब ट्रस्ट के नाम पर कर दिया गया है और डीसी का वायलेशन, डीसी का परमिशन भी नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से आदिवासी जमीन पर ही लोग राजनीति करना चाहते हैं। इसलिए सुदेश महतो से भी निवेदन करना चाहते हैं, क्योंकि आजसू पार्टी में है, कि उसको अविलंब निलंबित किया जाए। क्योंकि आजसू पार्टी यदि नहीं निलंबित करती है तो ये समझेंगे कि सुदेश महतो भी आदिवासी जमीन के लुटेरे में संलिप्त है। निकली भी नहीं है। हाँ तो जेल जावा का नहीं यहाँ हुआ झारखंड में जो है अब राजनीति का मुख्य मुद्दा अब जमीन होने जा रहा है। मुख्यमंत्री जेल में है और आए दिन जितने आदिवासियों का जमीन का लूट हो रही है हर कोने हर कस्बे में, और बड़े बड़े माफिया आदिवासियों को जमीन लूट करके जो है राजनीति कर रहे हैं। कोई आजसू पार्टी में है, कोई बीजेपी में है, कोई कांग्रेस में है। उसी कड़ी में आज हम लोग STSC थाना रांची आए हुए थे। ये जितेंद्र सिंह का मामला है जो आजसू पार्टी में कल बलिदान दिवस मनाए और राजनीति कर रहे हैं आदिवासी ज़मीन को लूट करके। यही अगड़ू का मामला है, खाता नंबर 152 है और रातू में जो है ये महली परिवार के लोग हैं। इनके कोई ख़ानदान को बहला फुसला करके ज़मीन को गैरकानूनी ढंग से लिया गया, जबकि मतलब CNT एक्ट की धाराओं में स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी ज़मीन दान भी देता है, खरीद बिक्री भी करता है तो उपायुक्त का परमिशन होना जरूरी है। और हम इसलिए मांग करने के लिए आए हैं कि जो आदिवासी ज़मीन को खरीद कर बेच करके ठग करके तो राज्य में राजनीति कर रहे हैं जितेंद्र सिंह वैसे लोग, ऐसे बहुत सिंह लोग हैं और हमारे पास मामले आ रहे हैं बहुत। जितेंद्र सिंह का मामला एक मामला नहीं है, एक मामला उसका बरियातू रोड में है जो उसकी ज़मीन को लेकर के गैर आदिवासी बना करके वो लोन का भी लिया है। यहाँ का मामला है, हर जगह का मामला है। तो धीरे धीरे परत दर परत खुल रहा है कौन घोटाला किया है। तो हम इसी को लेकर के आज अनुसूचित जाति जनजाति थाना आए हुए थे कि अभी हम इसकी FIR हो। इसके लिए हम लोग ED को भी लिखेंगे, CBI को भी लिखेंगे, यहाँ के कमिश्नर को भी जांच करेंगे और जब तक इसकी समाधान नहीं होगा तब तक हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इन लोगों को धमकी नहीं दिया जाता है तो हम चाहते हैं कि इनकी भी सुरक्षा किया जाए, क्योंकि आदिवासी मामले पर डरा रहता है लोग, थाना नहीं आता है। हमसे संपर्क किया, खोजते खोजते आया तो हम लोग इनको लेकर के आज STSC थाना आए हैं। अभी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट हम लोग ने दिया है, इन्होंने आश्वासन दिया है कि इसकी हम आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे। ठीक आज हम लोग मजदूर करते हैं, मांग खा रहे हैं, है ना। बड़का बड़ा गाड़ी में घूम गया। देखिए, हम लोग आज आदिवासी समाज को लेकर के अनुसूचित जाति जनजाति थाना आए हुए थे और यहाँ पर मामला है कि जितेंद्र सिंह नामक जो जेके इंटरनेशनल स्कूल है, जेके इंटरनेशनल एकेडमी है, मीडिया हाउस है, उसका मालिक और आजसू पार्टी के महानगर प्रभारी वगैरह है और हमेशा देखते हैं कि सुदेश महतो के साथ रहता है। तो उसी को लेकर के आज ज़मीन जो छीना गया है उसी को लेकर के अनुसूचित जाति जनजाति थाना में हम लोग आवेदन देने आए हैं।
दूसरी बात, ये ज़मीन का मसला हम समझते हैं कि बहुत भयावह है, क्योंकि ये हर जगह आदिवासी ज़मीन को फर्जी तरीके से लूट करके इसको जनरल बना करके ये करता है। क्योंकि आदिवासी ज़मीन के मसले पर यदि आप ज़मीन लेते भी हैं तो आपको उपायुक्त से आपको परमिशन लेना पड़ेगा। यदि किसी को दान भी देते हैं तो उपायुक्त से परमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन देख रहे हैं कि वहाँ पर ट्रस्ट बना करके जो है, वहाँ के जो भी स्कूल है, ये बीएड स्कूल या जेके इंटरनेशनल स्कूल, सब ट्रस्ट के नाम पर कर दिया गया है और डीसी का वायलेशन, डीसी का परमिशन भी नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से आदिवासी ज़मीन पर ही लोग राजनीति करना चाहते हैं। इसलिए सुदेश महतो से भी निवेदन करना चाहते हैं, क्योंकि आजसू पार्टी में है, कि उसको अविलंब निलंबित किया जाए। क्योंकि आजसू पार्टी यदि नहीं निलंबित करती है तो ये समझेंगे कि सुदेश महतो भी आदिवासी ज़मीन के लुटेरे में संलिप्तता है। इसलिए मांग करना चाहता हूँ उसको अविलंब कार्रवाई हो, एफआईआर दर्ज हो। प्रशासन की ओर से भी क्या आश्वासन दिया गया आप लोगों का, आगे की क्या रणनीति होगी? अभी प्रशासन के द्वारा आश्वासन दिया गया कि हम लोग नियम संगत कार्रवाई करेंगे, और नहीं मानता है तो वो बहुत सारी एजेंसी है इस पर जाएंगे। लेकिन ये ज़मीन जैसे इसको हम लोगों ने अध्ययन किया, ज़मीन का घोटाला हुआ, ये महा घोटाला, बोलिए घोटाला नहीं, महा घोटाला हुआ है। और ये आदिवासी ज़मीन, देखिए इनका चेहरा बताइए, ये लोग जो है डाई धंगनी का काम करता है, कोई कुली कबाड़ी करता है, और वो बाबू साहब जो है 5 करोड़ का गाड़ी में घूमता है, कोई रिक्शा भी चला रहा है। इसी को लेकर के आज आए थे, और ज़मीन के मसले पर खासकर हम लोग किसी भी कीमत पे, कितना भी बड़ा आदमी हो, हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं। नामजदा जितेंद्र सिंह पर आप लोगों ने केस किया या किसी और पे केस? जितेंद्र सिंह के नाम पर हम लोगों ने केस करवाया है, और क्या कि ये लोग आया था मेरे पास तो बहुत मामले केस करवाया है। और दिन दो दिन देखते हैं कि उस ज़मीन को बेची जा रही है, और भी यदि अन्य मामले को भी आएगा, उनके साथ जो भी संलिप्तता होगा उसको भी केस करेंगे। लेकिन अभी जितेंद्र सिंह का मामला आया है, इसलिए हम लोग जनजाति थाना के लिए न्याय के लिए हम लोग आए हैं। परिचय दे दीजिए। प्रेम शाही मुंडा, अध्यक्ष आदिवासी जन परिषद।